युवा टीम इंडिया के सामने कमजोर पड़ी बांग्लादेश की टीम। भारत ने 128 रन का टारगेट 11.5 ओवर में ही हासिल करके इतिहास रच दिया टी20 मुकाबले में। पहले तो भारत की शेरनी ने दोपहर के मुकाबले में पाकिस्तान को धोया और 6 विकेट से जीत करके भारतीय महिला टीम ने टी20 वर्ल्ड कप की पहली जीत हासिल की। उसके बाद भारतीय मेंस टीम ने बांग्लादेश को 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में 7 विकेट से हरा करके 3 मैचों की टी20 सीरीज में अब 1-0 की बढ़त बना ली है। जब जब बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले की बारी आती है तो इसमें हार्दिक पांड्या का नाम सबसे पहले आता है। चाहे टी20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें या टी20 वर्ल्ड कप 2016 की बात क्यों न की जाए, वहां पर भी हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को मुकाबला जिताया था। इसलिए हार्दिक पांड्या को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर में से एक माना जाता है, जो किसी भी वक्त किसी भी पोजीशन में मुकाबले को पलटने की काबिलियत रखते हैं। वैसे तो इस मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड टूटते हुए आपने देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, रोहित, विराट और जडेजा के संन्यास के बाद नहीं तो इस सीरीज में पंत, सुमन गिल, जायसवाल और बुमराह, इतना ही नहीं अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर नहीं रहने के बावजूद भी भारतीय टीम ने इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया। हार्दिक पांड्या ने टी20 मुकाबले में 5वीं बार विनिंग 6 लगाया तो अर्शदीप सिंह ने 11वीं बार टी20 मुकाबले में 3 विकेट अपने नाम किया। वही 22 साल के मयंक यादव ने डेब्यू टी20 मुकाबले का पहला ओवर मेडन फेंक करके ऐसा करने वाले यह भारत के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले ऐसा कारनामा भारत के खतरनाक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने साल 2022 में किया था। इस मुकाबले मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी को टी20 मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला। आखिरकार ये सब कैसे हुआ, भारतीय टीम पहला टी20 मुकाबले को आसानी से कैसे जीत गया, चलिए एक नजर शुरू से डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ग्वालियर में टॉस हुआ तो कप्तान सूर्या ने टॉस जीत करके इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया। टीम में बुमराह रहे या न रहे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करना अच्छी तरह से जानते हैं और यही देखने को मिला आज के इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने लिटन दास को आउट करके भारतीय टीम को पहला सफलता दिलाया तो वही बांग्लादेश को पहला झटका दिया। भले ही इस मुकाबले में हार्दिक को शुरुआती को ओवर में कोई सफलता नहीं मिला, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी कमाल की गेंदबाजी की। लेकिन 3 साल बाद टी20 मुकाबले में वापसी कर रहे वरुण चक्रवर्ती ने भी इस मुकाबले में अपने गेंदबाजी के दम पे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज लिटन दास ने इस मुकाबले में 4 रन बना करके आउट हो जाते। 5 रन के निजी स्कोर पर बांग्लादेश टीम का पहला झटका लिटन दास के रूप में लगता है। उसके बाद भारतीय गेंदबाज यहीं तक नहीं रुकते हैं। अर्शदीप सिंह अपने स्पेल के दूसरे ओवर लेकर के आते हैं और दोनों ओपनर बल्लेबाज को इस मुकाबले में चलता कर देते, यानी 14 रन पर दूसरा महत्वपूर्ण विकेट गिर गया। और उसके बाद बांग्लादेश की टीम जब तक पावर प्ले के बाद संभलती तब तक वरुण चक्रवर्ती आए और इस मुकाबले में 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर के बांग्लादेश जैसी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। और नतीजा ये निकला कि जैसे ही आधे ओवर समाप्त होने पर है, वैसे ही बांग्लादेश टीम की आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी थी 57 रन के निजी स्कोर पर। वही 127 रन तक आते आते बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से ऑल आउट हो जाती है। वही भारतीय टीम को मुकाबले को जीतने के लिए 128 रन का टारगेट मिलता है, जिसके जवाब में भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने इस मुकाबले पहले ही ओवर से आक्रामक अंदाज अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे ही ओवर में अभिषेक शर्मा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हाँ ना के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। वही भारतीय टीम का पहला झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगता है, जो कि 7 गेंद में 2 चौके और 1 छक्के के सहारे 16 रनों की अतीसी पारी खेले। उसके बाद कप्तान आते हैं और आंधी तूफान के अंदाज में 14 गेंदों में 29 रनों की अतीसी पारी खेलकर चले जाते हैं और पावर प्ले के आखिरी ओवर में आउट हो जाते हैं। वही जैसे इस मुकाबले में ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन आउट होते, वैसे ही हार्दिक पांड्या आते ही पहले ही गेंद पर छा जाते हैं, करारा चौके लगाते और उसके बाद हार्दिक का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हार्दिक ने इस मुकाबले 243 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। जी हाँ दोस्तों,
नो लुक शॉट भी इस मुकाबले में लगाए। भले हार्दिक के हाथ से बल्ला छूटा, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर चौके के लिए गया। हार्दिक की इस आतिशी पारी ने भारतीय टीम को आसानी से इस मुकाबले को 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर जिता दे, यानी भारतीय टीम ने टी20 में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है 49 गेंद पहले ही। इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ यह रिकॉर्ड भारतीय टीम के पास था 41 गेंद रहते ही, लेकिन हार्दिक की इस आक्रामक एवं तूफानी पारी ने भारतीय टीम को मुकाबला जीता है। मयंक यादव ने भी इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन अक्षदीप सिंह की गेंदबाजी की जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अक्षदीप सिंह ने इस मुकाबले में लाजवाब अंदाज में गेंदबाजी की। 3.5 ओवर की गेंदबाजी में 14 रन दे करके 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी को टी20 मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला। भारत ने पहला टी20 मुकाबले को 7 विकेट से जीत करके 3 मैचों की टी20 सीरीज में अब 1-0 की बढ़त बना ली है। जी हाँ दोस्तों, सीरीज का दूसरा एवं निर्णायक टी20 मुकाबला भारत की राजधानी नई दिल्ली में 9 अक्टूबर को खेला जाएगा।